नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा रुपया नहीं है। महमूद साहब का एक गाना था, बाप बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपया। प्यारे दोस्तों, मैं महमूद साहब की बात से राज़ी नहीं हूँ और मैं अपने जीवन के अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, सबसे बड़ा रुपया नहीं है। बाकी सभी लोग, बहुत कोई है जो रुपया से बढ़ कर के है। मैं अपने जीवन का अनुभव कर रहा हूँ। महमूद साहब ने जो कहा है वो आपको सही लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं जो रुपया से बढ़कर हैं। महमूद साहब का जो गाना था सबसे बड़ा रुपया में, ना बीवी ना बच्चा, बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज़ दैट, सबसे बड़ा रुपया। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये फ़िल्म आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैंने बहुत बार देखी है ये फ़िल्म। मेरे एक दोस्त ने दिखाया था ये फ़िल्म मुझे, महमूद साहब का, और तब से मैं ये फ़िल्म अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ, खुद भी देखा हूँ। जहाँ कहते हैं, फिर से एक बार देखिएगा, सबसे बड़ा रुपया में, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज़ दैट, सबसे बड़ा रुपया। महमूद साहब, मैं आपसे बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। मैंने भी दुनिया देखी है 50 साल तक, और मैं कहना चाहता हूँ कोई रुपया मैया से बड़ा नहीं है। एक साधारण बात है, जब आप लोग 14-15 साल के होते हैं, थोड़ी सी बुद्धि जब आती है तो हम लोग को लगता है कि माँ बाप ने हम लोग को बाई चांस पैदा कर दिया है। शायद ये सच भी हो, अज्ञान में जाने अनजाने भी बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन बच्चे के पेट में आने के बाद जो माँ उस बच्चे का देखभाल करती है, क्या रुपया उससे बढ़कर है? या माँ जो बच्चे का देखभाल करती है, क्या वो जाने अनजाने करती है? चलिए हम मानते हैं कि यहाँ तक कि गर्भ का कंसीविंग बाय मिस्टेक हो गया, चाहे मेरी अपनी माँ हो या कोई भी हो। बच्चे लॉजिकली कहते हैं कि हमसे क्या पूछ के पैदा किया था। जब थोड़ी सी बुद्धि खराब हो जाती है तो बच्चे अपने माँ बाप को भी इज्जत देना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर माँ के पेट में बच्चा गलती से भी आ गया है, तो क्या माँ अपने बच्चे को अपने पेट में संभालने में कोई कमी करती है? बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या माँ को लेबर पेन से नहीं गुजरना पड़ता है? उसके बाद माँ जब एक बच्चे को पालने पोसने में अपने खून से बना हुआ दूध जब बच्चे को पिलाती है, उससे भी ज़्यादा मुझे एक कष्टदायी लगता है कि अगर आप रात को नींद में सो रहे हो और कोई आपको जगा दे एक बार, आप गुस्से से भर जाएंगे। 2 बार जगा दे फिर तो क्या कहने, आप मुनि दुर्वासा बन जाएंगे। लेकिन एक माँ को अपने बच्चे को पालने में प्रतिदिन प्रति रात 10-20 बार जगना पड़ता है। अब बताइए कौन सा पैसा है जो माँ से बढ़ कर के है? इतना ही नहीं, आप गाना में ये भी था, पिता बाप अगर गलती से भी बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या बाप उसको कमा कर नहीं खिलाता है? माँ अपने तरफ से अगर दूध पिलाती है, उसको सुलाती है, देखभाल करती है, तो क्या बाप का कोई योगदान नहीं है? जैसे ही बच्चा पेट में आता है या जन्म लेता है, पिता के सिर पर ये बात आ जाती है कि बच्चे को कैसे पालना पोसना है। चाहे उसके लिए दूध का बोतल लाता हो या दूध का इंतज़ाम करता हो, कपड़ों का इंतज़ाम करता हो, बड़े होने पर शिक्षा का इंतज़ाम करता हो, और बड़े होने पर नौकरी के लिए भी थोड़ा पैसे लगाता हो, अच्छी पढ़ाई के लिए, करियर बनाने के लिए माँ बाप 2-3 लाख रुपए लगा देते हैं। क्या पैसा उस बाप से बढ़कर है? जब बच्चा मैट्रिक पास कर लेता है, इंटरमीडिएट कर लेता है, ग्रेजुएशन करता है, कोई लॉ का कोर्स करता है, कोई मेडिकल का कोर्स करता है, इंजीनियरिंग करता है, उसमें पिता के 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो क्या पैसा बाप से बढ़कर है? नहीं ना। आज के वीडियो में आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा रुपया नहीं है। उसके बाद हमारे जीवन में 2-3 पॉइंट्स और मैं आपको याद दिला दूँ। ईश्वर की कृपा से हमें भाई मिलते हैं, बड़ा या छोटा। वो बात हो जाए, बहस हो जाए, लाख गलती हो जाए, झगड़े हो जाए, मारपीट हो जाए, लेकिन भाई के लिए भाई का दिल रोता है। अगर भाई को कोई कष्ट हो जाए, कोई भाई को बाज़ार में पीट रहा हो, तो क्या अपना भाई चुप बैठेगा? मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी थी एक समय में, मैं बहुत बुरे समय से गुजरा हूँ। तब मेरे बड़े भाई ने मुझे बचाया था।
और शायद 10-20-30 साल से अगर मुझे कभी कोई समस्या हुई है, चाहे आर्थिक की समस्या होती है, बाकी तो ओशो की कृपा से सब ठीक ठाक है। मेरा भाई मेरे पीछे खड़ा रहता है हमेशा, ऑलवेज। मुझे जब भी पैसे की कमी हुई हो, चाहे मुझे कभी कभी कहना पड़ता है या कभी कभी बिना कहे ही अचानक मोबाइल में एक रिंगटोन आता है और मैं देखता हूँ क्रिएटेड विथ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो क्या पैसा भाई से बढ़कर के है? आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि भाई के अलावा जो बहन का जो जीवन में रोल है, कहते हैं ना माँ के बाद बहन। मेरी दोनों छोटी बहन हो या किन्हीं के पास बड़ी बहन होती है, बहन के साथ जो हमें अनुशासन मिलता है, बहन जो 3 बार भोजन बनाकर खिलाती है या जो भी उनका काम है, क्या पैसा बहन से बढ़कर है? नहीं ना। और जो गाना का फर्स्ट लाइन था, ना बीवी ना बच्चा, बस वही मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। जीवन में पत्नी का जो महत्व है या पति का जो महत्व है, कोई पैसा पत्नी से बढ़कर नहीं है, कोई पैसा पति से बढ़कर नहीं है। मेरे जीवन में मैं एक ऐसा दुर्भाग्य रहा है अनफॉर्चुनेटली कि पत्नी मेरे जीवन में है नहीं अभी। उनके बदले मुझे जो कंपनसेशन मनी मिला, क्या वो पत्नी से बढ़कर है? मुझे लाखों रुपए मिले पत्नी के कंपनसेशन मनी के रूप में, लेकिन जो मेरी पत्नी ने मेरे लिए किया है, क्या उससे बढ़कर पैसा है? मैं 30-31 साल तक इस दुनिया में भटका हूँ। बहुत अच्छा, शायद मैं जो कहना चाहता हूँ आप सभी समझ रहे हैं। स्कूल लाइफ से 12-13 साल की उम्र से आदमी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। 17 साल की उम्र तक आते आते उसकी डिमांड, उसकी भूख, उसकी हंकर, उसका हंगर, उसका हैंकरिंग सब बढ़ जाती है। 26 साल तक आते आते उस लड़के को लगता है कि बस औरत ही सब कुछ है। फिर मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई 30 साल 6 दिन, और उन्होंने जो मेरे लिए किया है, क्या पैसा उससे बढ़कर है? कोई पैसा, कोई नोट मेरी पत्नी का जगह नहीं ले सकता है। उन्होंने मेरे लिए न सिर्फ 3 बार खाना बनाया, न उन्होंने मुझे अपना सिर्फ प्रेम दिया है, उन्होंने मेरी सेवा की है। एक बार मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें उन्होंने मेरे मलमूत्र तक साफ़ किए हैं 10 दिनों तक। कौन पैसा होगा जो मेरी पत्नी का बराबरी कर पाएगा? उन दिनों मैं बैठ नहीं सकता था। शी हैज़, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। द अल्टीमेट सर्विस जो एक आदमी को ज़रूरत पड़ती है, मलमूत्र तक साफ़ करना पड़ता है जब पति का ऑपरेशन होता है, मेरी पत्नी ने मेरे लिए वो भी किया 10 दिनों तक। कौन पैसा है जो मेरी पत्नी का मुकाबला कर पाएगा? और फिर एक वर्ड आता है बच्चा। उस गाना के शुरू में महमूद साहब कहते हैं, ना बीवी ना बच्चा, बाप बड़ा ना मैया। बस इतना ही मैं बात, मेरी आखिरी बात आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ। बच्चा, एक बच्चे का जीवन में जो रोल है, पहली बात कि अगर व्यक्ति शादी ही नहीं करता तो बात अलग है। अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाए और किसी कारण से, कोई बायोलॉजिकल कारण से या आध्यात्मिक कारण से अगर आदमी को बच्चा नहीं हो और आदमी को बच्चे की कामना हो, फिर कोई पैसा बच्चे की जगह नहीं ले सकता है। एक बच्चा जब आपके जीवन में जन्म लेता है तो आप महसूस करते हैं मेरा वारिस आ गया, कोई है जो मेरी जगह पूरी करेगा, कोई है जो मेरे अधूरे सपने पूरा करेगा। बहुत सारे अरमान होते हैं बच्चे के लिए। बस आदमी एक काम करे, अपने बच्चे से जन्म देने के बदले, परवरिश करने के बदले रिटर्न में कुछ मत मांगे। कोई माता पिता अपने बच्चे से ये मत कहे कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हारे लिए रात जगे हैं, हम तुम्हारे लिए कमाई खिलाए हैं। ये सब बात अशोभनीय है, सच है लेकिन अशोभनीय है। अगर एक पिता अपने बच्चे को कभी नहीं कहे कि मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया खिलाया, तो यह कुरूप बात है, अगली। सच तो है ही। बच्चा ये बात को समझ जाए तो और अच्छा। वो है ना, एक लाइन में 2 दिन पहले देख रहा था, एक फेसबुक पर वीडियो मैंने देखा, यूट्यूब पर था, कि जिस प्यार में आई लव यू कहना पड़े वो प्यार बदनसीब होता है। एक शॉर्ट्स में वो लाइन था, जिस प्यार में इवेंचुअली अंततः आई लव यू कहना पड़े वो प्यार बदनसीब होता है। मतलब कि प्यार को आई लव यू कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आ जाता है। अगर एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, क्या लड़की को पता नहीं चलता है? पता चल जाता है। आई लव यू की ज़रूरत नहीं है। या एक लड़की किसी लड़का से प्रेम करती है तो उसका एहसास के लिए आई लव यू का मोहताज नहीं है।
प्यारे दोस्तों, अगर आपका प्यार है तो आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वो पता चल जाता है। तो एक बच्चा जब अपने माँ बाप के लिए जो कुछ भी करता है बचपन से लेकर के, और किस्मत अगर अच्छा रहा तो आपके उदास ज़िंदगी को बच्चा हंसी से भर देगा। आप जब दिन भर काम से लौटेंगे, आपका बेस्ट इंटरटेनमेंट आपका बच्चा होगा, आपका बेटा आपकी बेटी होगी। आपको दुनिया में संघर्ष करना कोई सिखाएगा तो आपका बेटा और बेटी सिखाएगा। और अगर बच्चा 25-30 साल के बाद सेटल हो गया, कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लिया, तो आपके जितने अधूरे अरमान हैं वो आपके बच्चे पूरा कर देंगे। हो सकता है आप बाल बच्चे को पालने पोसने में संघर्ष में जीवन बीत जाए, आपने एक बढ़िया घर नहीं देखा हो, वो आपका बच्चा पूरा कर सकता है। आपने कभी हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं की हो, आपका बच्चा पूरा कर सकता है। बड़ी सी कार रखने का शौक़ हो, आपका बच्चा पूरा कर सकता है। कोई बच्चा से बढ़कर पैसा नहीं है। इन 4 रिश्तों पर मैंने बात की, न बीवी न बच्चा, बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज़ दैट, सबसे बड़ा रुपया। अब मैं अंत में 2 रिश्ते की बात और कर लूँ और मेरी बात पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज शुक्रवार है, जो कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन है, पैसे का दिन है, तो हमने कहा आज पैसे पर ही बात किया जाए। और मैं फिर से याद दिला दूँ, मेरे 2130 सब्सक्राइबर, 2130 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है, प्रेम देते हैं। और मेरे परसों रात का वीडियो अब तक 1.5K से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। एक लॉन्ग वीडियो जो 18 मिनट का मेरा वीडियो था, उसको 1500 से अधिक बार देखा गया है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद है मेरे तरफ से। उसका टाइटल था 28 जून 1997 को ओशो ने मुझे संन्यास दीक्षा दिया। कल रात जो मैंने वीडियो बनाया था, ओशो 3 तरह से दीक्षा देते हैं, उसको भी आप सभी लोग देख रहे हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे बड़ा रुपया नहीं, इसमें मेरा उद्देश्य है पैसे को अधिक महत्व देते हुए अगर आप माता पिता बेटा बेटी या मित्र को इग्नोर करते हैं, ये ना समझी है। आज सभी लोग कहते हैं पैसा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक रिश्ता में बचा हूँ, मैं उसे भी कह दूँ दोस्ती। बचपन से आज तक मेरे दोस्तों ने मुझे सिर्फ दिया है, पैसा दिया है या प्यार दिया है, लिया किसी ने नहीं। मेरा कोई भी दोस्त, बचपन से मेरे जितने भी दोस्त हैं, सभी ने मुझे दिया है, मुझसे किसी ने पैसे लिए नहीं हैं। सबका मैं नाम बता सकता हूँ, अनिल है, हसन है, संजय है, प्रभात है। एक ऐसा मेरा जीवन का बनावट रहा, गलत बनावट रहा, मांगने की आदत रही। मेरे दोस्तों ने मुझे पैसे दिए हैं, कभी मुझसे लिया नहीं है। और मैं दावे से कहता हूँ, मेरे दोस्तों से बढ़कर कोई भी रकम नहीं है, रुपया मेरे दोस्तों से बढ़कर नहीं है। और अंत में मैं 2 बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब बारी आती है सदगुरु की। ईश्वर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ईश्वर से बड़ा धनवान तो कोई भी नहीं है। ईश्वर के ही सारे वृक्ष हैं, ईश्वर के ही सारे समुंदर है, तालाब है, नदी है, हवा है, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो पैसे से नहीं बिकते हैं। और किसी में कहता है ना कि पैसा भगवान से बढ़कर है, बकवास है। भगवान आपकी सांसों का नाम है, आप जो बोल रहे हैं उस आवाज़ की ताकत का नाम भगवान है, आपके शरीर में बह रहे खून का नाम भगवान है, पूरी सृष्टि का नाम भगवान है। उनको छोड़ देता हूँ। अंत में आते हैं हमारे जीवन में सदगुरु। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं होते हैं, उसके जीवन में सैकड़ों मिस्टेक्स हो जाते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से दुखों का फल भोगना पड़ता है। अगर जीवन में गुरु न हो, जैसे मेरे जीवन में ओशो हैं, अगर आपके जीवन में कोई गुरु न हो तो आप इतना झगड़ा झंझट कर रहे हैं कि कभी कभी थाने का मुंह देखना पड़ेगा, कभी कभी अदालत का मुंह देखना पड़ेगा, कभी कभी हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ेगा बीमार पड़ने की वजह से। जीवन में दुखों की लंबी कतार लग जाती है अगर जीवन में सदगुरु न हो तो। प्यारे दोस्तों, सदगुरु से बढ़कर कोई रुपया नहीं होता। आज मेरे जीवन में ओशो हैं, ओशो से बढ़कर कोई रुपया नहीं होता है। बस अपनी बात मैं यही पूरी करना चाहता हूँ। और मैं मेरी अगले वीडियो का मैंने कल अनाउंस किया था और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक बागेश्वर धाम में छतरपुर में दीक्षा समारोह हो रहा है, जिसमें मैं अपनी भाषा से कह रहा हूँ, सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री के माध्यम से दीक्षा देंगे। बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों। जब आप दीक्षा लेंगे बागेश्वर धाम सरकार से, तो आप देखेंगे कि सन्यासी बाबा ही अपनी शक्ति आप पर बरसा रहे हैं और आपका जीवन में आपकी गलती करने की आदत न सिर्फ कम होगी बल्कि समाप्त हो जाएगी। आज सुबह मैं अपने दोस्त को समझा रहा था, जो कोई भी पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री के चक्कर में पड़ा, उसके जीवन से गलतियाँ
गुड बाय। और जीवन में अच्छे चीज़ आने लगते हैं और यही जीवन स्वर्ग बन जाता है। जिन्होंने भी बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुना, उनके जीवन से मिस्टेक्स गुड बाय और हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और अच्छे अच्छे गुणों का आगमन होता है और दुर्गुणों का नाश होना शुरू हो जाता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शुक्रवार है, सुखी रहिए, खूब धन कमाइए, खूब पैसे कमाइए, आपके जीवन में इतना धन हो। मैं फिर भी कहता हूँ, महमूद साहब ने जो गाना लिखा था वो 50% लोगों के लिए था। दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जो न माँ को बड़ा मानते हैं, न बाप को बड़ा मानते हैं, न भाई को, न बहन को, न बेटा को, न बेटी को। उनके लिए सबसे बड़ा रुपया, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा रुपया नहीं। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।